सियासी तौर पे बड़ा साहब ऐसा भी देखा जाता है, देखा जा रहा है इनफैक्ट कि क्योंकि मुख्यमंत्री अब डोर टू डोर हो गए हैं, लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, तो क्या उन्हें ऐसा कुछ लगता है या बीजेपी को ऐसा लगता है कि उनकी ज़मीन कुछ खिसक रही है या लोगों में नाराज़गी बढ़ रही है? नाराज़गी की वजह क्या है? क्या उस नाराज़गी की वजह को जानने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं? या अटकलें ये भी हैं कि बीजेपी जो है, जो आम चुनाव है वो वक्त से पहले करा सकती है और ये सारी प्रैक्टिस जो आपके पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुए, मुख्यमंत्री के संवाद हो रहे हैं, इन्हीं तैयारियों का हिस्सा है। तो क्या ऐसी कोई इनपुट्स या कोई संभावनाएं हैं कि चुनाव समय से पहले हो सकते हैं लोकसभा के? कुछ योजनाएं कोई आपके दिमाग में हों या कोई डिमांड्स आपके दिमाग में हों हासिल हल्के के लिए? कुछ लोगों ने सुझाव भी दिए होंगे कि क्योंकि सीएम आ रहे हैं तो उनके सामने रखी जाएं। देखिए, हमारी तो सबसे बड़ी जो बात है वो जिले की डिमांड है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हांसी के विधायक विनोद भ्याना हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 6 सितंबर को हांसी आ रहे हैं। दरअसल उनका हिसार जिले का 3 दिवसीय कार्यक्रम है और उसमें 6 तारीख को वो हांसी रहेंगे। हांसी में वो क्या क्या करेंगे, क्या खास रहेगा, लोगों से किस तरह का इंटरेक्शन होगा, किस तरह की मांगें उनके सामने रखी जा सकती हैं, क्योंकि कभी भी प्रदेश का मुखिया जब जनता के बीच में जाता है तो जनता के दिमाग और दिल में भी चीज़ें होती हैं, उनकी डिमांड्स होती हैं, ख्वाहिश होती हैं। वो क्या क्या हो सकती हैं या क्या क्या हांसी और हिसार के लिए मुख्यमंत्री कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। भैया साहब, बहुत बहुत स्वागत। मुख्यमंत्री 6 तारीख को हांसी आ रहे हैं, तो ऐसे में एक तो मैं जानना चाहूँगा कि कार्यक्रम क्या क्या है, कहाँ कहाँ हो जाएंगे, कैसे कैसे कार्यक्रम रहेगा? ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी 6 तारीख को हांसी आ रहे हैं और कार्यक्रम ये है कि वो हर विधानसभा क्षेत्र में, पूरे 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, जिसमें मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूँ कि 20-22 विधानसभा हो चुकी हैं। अब हिसार ज़िले का नंबर है। हिसार ज़िले में भी फ़िलहाल वो 3 विधानसभा में आ रहे हैं। 6 तारीख को हांसी आएंगे, 7 तारीख को बरवाला और 8 को नारनौंद। तो ये जन संवाद कार्यक्रम है, ये कोई रैली नहीं है। वहाँ के लोग या आसपास के लोग जिनको भी वो सूट करता होगा, जैसे पहले नंबर पे वो थुराना आएंगे, नंबर 1 पे। थुराना में जैसे पेटवाड़ ये जमावड़ी के लोग हैं, खेड़ी गंगन के लोग हैं या कुंभा के लोग हैं, ये वहाँ जा सकते हैं और अपनी बात, अपने गांव की मांग रख सकते हैं और जन संवाद कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आम आदमी से मंच पे बैठ के आम आदमी से बात करेंगे कि सरकार कैसी चल रही है, क्या दिक्कतें हैं, क्या आपको सहूलियत मिल रही है, किस किस्म का शासन प्रशासन चल रहा है। वो आम आदमी की जन भावनाओं को साझा करेंगे और लोगों की शिकायतें सुनेंगे। ऐसा कार्यक्रम है। फिलहाल ना कोई रैली का कार्यक्रम है, सिर्फ और सिर्फ जन संवाद कार्यक्रम है। वो पूरे हरियाणा में जन संवाद। पहला कार्यक्रम का थुराना में होगा, इसके बाद में ढाणा या और कहीं भी प्रोग्राम उनके हैं? हाँ, पहला कार्यक्रम थुराना में है 10:30 बजे। उसके बाद 10:30 बजे के बाद वो करीब 12:30-1 बजे ढाणा पहुँचेंगे। ढाणा में वो लंच भी लेंगे और जन संवाद कार्यक्रम भी करेंगे और उसके बाद करीब 3:30 बजे कुलाना पहुँचेंगे। कुलाना में भी इसी तरह जन संवाद कार्यक्रम करेंगे, लोगों से रूबरू होंगे और उसके बाद शाम के समय वो हांसी शहर के लोगों से जन संवाद करेंगे। वहाँ फिर सहभोज होगा, तो वो यहाँ पर भी बैठ के शहर के लोगों की भी समस्याएं सुनेंगे, उनके साथ जन भावना जो है वो साझा करेंगे। तो ये कार्यक्रम है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि ये रैली नहीं है, जन संवाद है, सीधा संवाद लोगों से होगा, तो इसलिए कोई बहुत बड़ी घोषणा तो शायद उम्मीद नहीं हो सकती, क्योंकि वो परेशानियां जानने के लिए लोगों के बीच में आ रहे हैं। लोगों को परेशानियां क्या हैं, सरकार की जो नीति है, पॉलिसी है, उनको लेके हैं। दूसरी बात, कुछ योजनाएं कोई आपके दिमाग में हों या कोई डिमांड्स आपके दिमाग में हों हांसी हल्के के लिए? कुछ लोगों ने सुझाव भी दिए होंगे कि क्योंकि सीएम आ रहे हैं तो उनके सामने रखी जाएँ। देखिए, हमारी तो सबसे बड़ी जो बात है वो जिले की डिमांड है और वो मैं उस दिन रखूँगा जिस दिन हांसी में रैली करेंगे। आज कोई इतनी बड़ी कोई योजना नहीं है कि आज तो केवल और केवल लोगों की भावनाओं को जानने के लिए। एजुकेशन को लेके कुछ चीज़ें हो सकती हैं? नहीं, मैं मंच पे तो कहीं भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि केवल और लोगों की समस्याएं सुनने के लिए आ रहे हैं। मैं मंच पे तो कोई चीज़ नहीं कहूँगा। बाकी मेरी उनसे अक्सर बात होती रहती है, ये तो है नहीं कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ। अगर मैंने पब्लिक के बीच में कुछ मांगना है तो बहुत बड़ी रैली करेंगे हम
जिससे हम जनता के सामने अगर कुछ अनाउंस करवाएं तो पूरे यूं होंगे 10-20 हज़ार आदमी हैं उनके बीच में हम अनाउंस करवाएंगे। यानी नेता की खुराक तो देखो जी, लोगों की भीड़ होती है, भीड़ से जो उनमें जोश आता है, खून बढ़ता है। दूसरी बात, एजुकेशन को लेके कुछ लोगों के कमेंट्स भी थे, कुछ लोगों की राय भी थी कि एक पॉलिटेक्निक कोई हाँसी में आ जाए या फिर एक फुटवेयर पार्क कोई आ जाए, क्योंकि एक वर्ग विशेष है जिसमें बहुत सारे कारीगर हैं, जो एक स्किल्ड लेबर है वो यहाँ पर अवेलेबल ऑलरेडी है, शूज़ की इंडस्ट्रीज़ को लेके या इस लेदर इंडस्ट्री को लेके। तो यहाँ पर ये चीज़ों की संभावनाएं हैं, ऐसी इंडस्ट्री यहाँ पर लाई जा सकती हैं। देखिए, मैं इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से डिस्कस जरूर करूंगा। मैं फिर आपको यही कहना चाहता हूं कि मंच के ऊपर मैं कोई डिमांड नहीं करूंगा। वो आज ना तो हमें कुछ हमारी डिमांड पूरी करने आ रहे हैं, ना हमारे, वो केवल और केवल जन संवाद करने के लिए, लोगों की भावनाएं जानने के लिए आ रहे हैं कि हमारी सरकार में क्या अच्छा चल रहा है, कहाँ हमारी सरकार में कोई कमी है। वो लोग खुल के बताएंगे कि यहाँ हमारी सरकार में ये कमी है या हमारी सरकार में ये अच्छा हो रहा है। जैसे जहाँ भी वो जाते हैं लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं कि राशन कार्ड अपने आप घर बैठे बन रहे हैं, नौकरियां आज बिना खर्ची बिना पर्ची मिल रही हैं, लोग तारीफ़ करते हैं। और कई जगह समस्याएं भी हैं कि राशन कार्ड कट गए जी, राशन कार्ड नहीं मिल रहा, पेंशन भी कट गई है और पीपीपी में काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ। हाँ, जो पीपीपी की कमियां हैं, वो सारी समस्याएं सुनते भी हैं। जो अच्छे काम हुए हैं वो भी लोग बताते हैं, जो कमियां हैं वो भी बताते हैं। निश्चित तौर पे वो एक विश्वास दिला के जाते हैं कि जो जायज़ काम है वो 100% होगा और वो बहुत दिनों, तो थोड़े दिनों में रिजल्ट भी आता है। कि जैसे कोई ये कहे जी मेरा राशन कार्ड कट गया, और अगर उसका नाजायज़ कटा है, गलत तरीके से कटा है, तो निश्चित तौर पे वो कहते हैं जी सारे कागज़ इकट्ठे कर लो और मैं इसका देखता हूँ, और उसका समाधान भी निकालते हैं। जैसे कोई पेंशन कट गई किसकी, जो हकदार था पेंशन का और पेंशन नहीं मिल रही, उसकी कट गई उसकी पेंशन, उसकी भी वो जो पेंशन में जो कमी आई थी क्यों कटी वो भी दूर करते हैं। एक एक समस्या को बड़े गौर से सुनते हैं और उस समस्या का निवारण भी करते हैं। सियासी तौर पे बड़ा साहब ऐसा भी देखा जाता है, देखा जा रहा है इनफैक्ट कि क्योंकि मुख्यमंत्री अब डोर टू डोर हो गए हैं, लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, तो क्या उन्हें ऐसा कुछ लगता है या बीजेपी को ऐसा लगता है कि उनकी ज़मीन कुछ खिसक रही है या लोगों में नाराज़गी बढ़ रही है? नाराज़गी की वजह क्या है? क्या उस नाराज़गी की वजह को जानने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए, प्रदेश के मुखिया का एक दायित्व होता है कि वो प्रदेश की जनता के बीच में जाए और वो अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कुछ ऐसा लगता हो कि उनकी ज़मीन खिसक रही है या कोई उनका जन आधार घट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक वो अपने दायित्व का, एक अच्छे मुख्यमंत्री का, एक अच्छे कोई भी प्रदेश का मुखिया हो, उसका ये दायित्व है कि वो जनता के बीच में जाने, जनता की नब्ज़ टटोले, कहाँ हमारे में कमियां रह गई, क्या हमारे कामों की कोई प्रशंसा कर रहा है, बुराई कर रहा है। वो जब जनता के बीच में संवाद करते हैं तो सारी बात खुल के आती है। और निश्चित तौर पे जनता की आवाज़ जो होती है भगवान की आवाज़ होती है। जब जनता के बीच में यूँ पता लगेगा कि ये कमियां हैं, तो हमारे पास अभी साल सवा साल का टाइम है, उन कमियों को हम दूर करेंगे। सवा साल से मुझे याद आया, ये अटकलें ये भी हैं कि बीजेपी जो है, जो आम चुनाव है वो वक्त से पहले करा सकती है, और ये सारी प्रैक्टिस जो आपके पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुए और हुए, मुख्यमंत्री के संवाद हो रहे हैं, इन्हीं तैयारियों का हिस्सा है। तो क्या ऐसी कोई इनपुट्स या कोई संभावनाएं हैं कि चुनाव समय से पहले हो सकते हैं लोकसभा के? सर्वेश जी, ये सब शीर्ष नेतृत्व का फैसले हैं। हम इसमें ना तो हमारी कोई राय लेता, ना हमें पता कोई बताता ये बात कि पहले होंगे या टाइम पे होंगे। मगर मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। आप मेरे को भी देख लें तो मैं तो जिस दिन चुनाव जीत के आता हूँ अगले दिन ही फिर अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। तो उसी कड़ी में हमेशा ही, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, चाहे कितना छोटा कार्यकर्ता हो, सब इस चुनाव में पूरी तरह से सशक्त हैं। और चुनाव जब मर्जी हो जाए, निश्चित तौर पे देश और आपकी तैयारियों को लेके किसी को कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी प्रेजेंस जो है जनता के बीच में रहती है पहले दिन से, इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। दूसरी बात ये है बेंडा साहब कि क्या माना जाए कि चुनाव को लेके तमाम पार्टियां लंगोट कस चुकी हैं, तो ऐसे में बीजेपी कैसे देखती है और खुद विनोद भ्याना कैसे देखते हैं कि हाँसी में जो चुनाव होगा 1 साल बाद विधानसभा का, उसकी तैयारियों को लेके किस तरह की तैयारियां? देखिए, मैंने तो आपको पहले ही बताया कि मैं तो जिस दिन चुनाव जीतता हूँ या चुनाव हारता हूँ, अगले दिन ही चुनाव की अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाता हूँ। और मैं चुनाव जीतता हूँ तो भी
5 साल तक पूरा संघर्ष करता हूं, पूरी मेहनत करता हूं, जनता के बीच में रहता हूं, जनता के सुख में दुख में हमेशा जब भी जनता को मेरी जरूरत होती है मैं जनता के बीच में खड़ा मिलता हूं। तो वो भी करते हैं जो जनता के बीच में नहीं रहते कि उनका नंबर पड़ जाए कभी। देखिए वो फैसला जनता का होता है, फिर वो जनता ने किसको चुनना है। जो बीच में रहता है जनता उसको चुनती है, जो जनता बीच में नहीं रहता जनता उसको चुनती है। मगर मेरा मानना ये है कि जो जनता के बीच में रहता है चुनाव हमेशा जनता उसी के पक्ष में मतदान करती है। जो जनता के दुख दर्द में, जनता के किसी भगवान ना करे कोई मुसीबत आए, मुसीबत में बीच में खड़ा हो, और जनता उसी का ही चुनाव करती है। क्योंकि ये चुनाव होता ही इसीलिए है कि कौन आदमी आपकी 24 घंटे आपकी मदद कर सकता है, तो निश्चित तौर पे जनता उसी के हक में वोट डालती है। शुक्रिया बात करने के लिए। थे विनोद भ्याना, हांसी के विधायक हैं। मुख्यमंत्री 6 तारीख को 6 सितंबर को हांसी आएंगे और 3 दिवसीय उनका ये कार्यक्रम रहेगा जिले में, और एक दिन हांसी के लिए खासतौर पर वहाँ शहर के लोगों से भी बातचीत करेंगे, मुखातिब होंगे। उसके अलावा गांव के लोगों से भी बातचीत करेंगे और जनता के बीच में कौन रहता है। दूसरा सवाल इन्होंने छोड़ दिया कि वो आप तय करके बताएं कि जनता के बीच में रहने वाले को पसंद किया जाता है या फिर ड्राइंग रूम की राजनीति करने वाले को। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एकमत पोस्ट।